बिहार बोर्ड के 9, 10, 11 और 12 क्लास वालों के लिए एक बहुत ही सख्त रूल लाया गया है। बहुत ही कड़ा या कठोर नियम लाया गया है जिसका पालन अब तो हर हाल में सबको करना ही पड़ेगा। और अगर कोई नहीं करता है ना तो वो अब बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। देखिए मामला क्या है कि 9 के बच्चे इनका रजिस्ट्रेशन होने वाला है इस साल अर्थात 2026 में। 11 के बच्चे जिनका एडमिशन हो रहा है इनका भी रजिस्ट्रेशन 2026 में ही होने वाला है। किस साल के लिए? तो ये दोनों का रजिस्ट्रेशन होने वाला है 2028 के मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम के लिए। और ठीक उसी प्रकार से जो 10 क्लास के बच्चे हैं 2026 में 10 क्लास वालों का भरा जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म और 12 वालों का भी भरा जाएगा 2026 में एग्ज़ाम फॉर्म। किस एग्ज़ाम के लिए? तो 2027 के मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम के लिए। तो ये रूल जो है 9, 10, 11 तथा 12 ये चारों क्लास पर लागू होने जा रहा है। अब रूल क्या है वो समझ लीजिए आप, ताकि आप इससे कम से कम आपको नुकसान कुछ ना हो सके। 11 जून के डेट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक लेटर जारी किया, ठीक है। और ये लेटर बिहार के जितने भी जिले हैं सभी के डीएम को और डीईओ को जारी किया गया है और कहा गया है कि आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण के दौरान विद्यालय के यूडाइस प्लस कोड और छात्र एवं छात्राओं के अपार आईडी के अनिवार्य प्रविष्टि के संबंध में, यानी जो 9 और 11 का जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है 2026 में 2028 के मैट्रिक इंटर के लिए, इनके पंजीकरण के दौरान अर्थात रजिस्ट्रेशन के दौरान, और जो 10 तथा 12 का एग्ज़ाम फॉर्म भराने वाला है 2027 के मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम के लिए, इनके एग्ज़ाम फॉर्म भरने के दौरान उस फॉर्म पर 2 चीज़ें अनिवार्य रूप से भरनी होंगी। अब एक तो यूडाइस कोड, स्कूल का यूडाइस कोड जहां वो बच्चा पंजीकृत है, जहां बच्चा एडमिशन लिए हुए हैं, और दूसरा उस स्टूडेंट का अपार आईडी। ये दोनों चीज़ें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी भरनी होंगी और एग्ज़ाम फॉर्म में भी भरनी होंगी। चलिए यहाँ तक तो टेंशन नहीं है। टेंशन कब होगा? अगर किसी बच्चे के पास ये अपार आईडी नहीं होगा तब। और दूसरी बात तो ये भी सवाल उठता है ना कि ठीक है हमारा अपार आईडी अगर जनरेट हो ही गया है तो हमें ये मिलेगा कहाँ से, हम कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि 9 के बच्चे अभी नए नए भाई हाई स्कूल के स्टूडेंट बने हैं, 11 के बच्चे अभी इनका रजिस्ट्रेशन ही होने वाला है। तो ऐसे बच्चे अगर इनके पास अभी तक अपार आईडी नहीं है तो ये अपार आईडी कहाँ से मिलेगा, कैसे प्राप्त करेंगे? ताकि जो 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन होने वाला है, 10, 12 का एग्जाम फॉर्म भराने वाला है, इसमें हम भर सकें, तो वो भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। देखिए पहले तो ये बात समझ जाइए कि बिहार के जो शिक्षा विभाग को जो निर्देश मिला है वो निर्देश मिला है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से 1-2 बार नहीं, 2024 में, 2023 में, 2026 में कई बार निर्देश मिला। किस बात का निर्देश मिला? कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अपार आईडी का निर्माण का लक्ष्य 30 जून 2026 तक निर्धारित किया गया है। और इस क्रम में परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के द्वारा आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण में विद्यालय के यूडाइस कोड और अपार आईडी की प्रविष्टि को, एंट्री को अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए 30 तारीख तक जितने भी जिले हैं बिहार के अंदर, सभी जिलों के स्टूडेंट का अपार आईडी जो है ना 100% अचूक रूप से बना लेना है, उनका अपार आईडी जनरेट करवा देना है, ठीक है। और ये भी यहाँ पर कह दिया गया कि इस पत्र की निर्गत तिथि से, ये पत्र निर्गत कब हुआ? तो ये पत्र निर्गत हुआ, जारी हुआ 11 जून को, ठीक है ना। 11 जून को ये लेटर जारी हुआ और यहाँ पर कह दिया गया है लास्ट में कि इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से समिति की, कौन सी समिति? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बिहार बोर्ड की सभी परीक्षाओं के लिए पंजीकरण हो, सूचीकरण हो या परीक्षा आवेदन यानी एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो, अर्थात रजिस्ट्रेशन हो या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो, उसको भरने में यूडाइस कोड के साथ साथ छात्र छात्राओं का अपार आईडी अंकित करना अनिवार्य होगा। अब 11 जून के बाद जो भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएं बिहार बोर्ड के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएं, जो भी हो, अब सब के लिए अपार आईडी और यूडाइस भरना अनिवार्य कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये यूडाइस कोड कहाँ से मिलेगा बच्चे को? इसमें टेंशन नहीं है, बस अपने स्कूल से पूछ लीजिए। जब भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का टाइम आए या फिर रजिस्ट्रेशन करने की बारी आए तो अपने स्कूल से पूछ लीजिए। 11 अंकों का होता है
यूडाइस कोड आपके स्कूल वाले, स्कूल के कोई भी टीचर आपको बता देंगे, वो यूडाइस कोड आप अपने फॉर्म में भर दीजिएगा। अब चाहे वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन का हो चाहे एग्जाम फॉर्म हो। रही बात अपार आईडी की, तो देखिए अपार आईडी का भी कोई टेंशन नहीं है, आपको बस सिंपली क्या करना है ना कि अपने स्कूल से संपर्क करना है। ये स्कूल का जो डैशबोर्ड होता है यूडाइस का, ये लॉगिन पेज है, डैशबोर्ड है यूडाइस प्लस का, ठीक है ना। और यूडाइस से ही बच्चों का जो है ना अपार आईडी जनरेट होता है। यहाँ पर जो अपार आईडी जनरेट करने का पेज है ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों का लिस्ट है, मैं 12 क्लास के बच्चों का लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। इसमें स्टूडेंट का नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका मोबाइल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट का पेन नंबर है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, और प्रोफाइल स्टेटस में कंप्लीट है, और अपार स्टेटस में जनरेटेड लिखा हुआ है, और यहाँ पर अपार आईडी दिया हुआ है, ठीक है। सब में देखिए जहाँ जहाँ जनरेटेड लिखा हुआ है वहाँ पर अपार आईडी दिया हुआ है। और अगर किसी बच्चे का अभी तक अपार जनरेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर अपार आईडी में लिखा हुआ है नॉट अप्लाइड, और अपार आईडी के सामने नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, और सामने एक बटन दिया हुआ है जनरेट का। मतलब यह हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो अपने स्कूल से संपर्क करके और अपने स्कूल से अपार आईडी प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, जिसका जनरेट हो गया है यहाँ पर दिखा देगा, स्कूल वाले लॉगिन करके अपने प्रोफाइल में, और उस बच्चे का अपार आईडी उसको दिखा देंगे, उपलब्ध करा देंगे, एक पेज पर लिख करके उसको दे देंगे। और अगर किसी बच्चे का अपार आईडी ना बना हुआ होगा ना, तो यहीं पर उसी बच्चे के नाम के सामने जो जनरेट करने का ऑप्शन है, स्कूल वाले यहाँ इस पर क्लिक करके और उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं, और जनरेट करने के बाद उसको फिर उपलब्ध करा सकते हैं। तो जब आप अपार आईडी अपना जनरेट करवा लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने पास, आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, तो आगे चाहे एग्जाम फॉर्म में भरना हो चाहे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना हो, आप बड़े आराम से उसको भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चाहे यूडाइस कोड की बात हो चाहे अपार आईडी की बात हो, यूडाइस कोड एक स्कूल का एक ही होता है। मतलब अगर कोई 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे किसी एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सबका यूडाइस कोड एक ही होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पर जो मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, जो लिस्ट जो आप देख रहे हैं, ये किसी एक स्कूल का है। अब इस स्कूल के जितने भी बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सबका यूडाइस कोड एक ही रहेगा। लेकिन हाँ, सबका जो अपार आईडी है, वो अपार आईडी सबका बिल्कुल अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अपार आईडी सबका यूनिक रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ जाइए, क्योंकि अब जो है ना, बिना अपार आईडी के और बिना यूडाइस के आप ना तो एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे, ना तो रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। और अगर ये नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, तो एग्जाम फॉर्म नहीं, एग्जाम फॉर्म नहीं तो फिर आपका मैट्रिक इंटर का फाइनल एग्जाम नहीं। इसलिए इस बात की गंभीरता को समझना है। दोनों काम आपका होगा तो अपने स्कूल से ही होगा, यूडाइस प्लस के पोर्टल से होगा, और इसका एक्सेस रहता है किसके पास, तो आपके स्कूल वालों के पास। वो आपका अपार आईडी आपको लिख करके दे भी सकते हैं, और चाहे तो आपका अपार आईडी जनरेट ना हुआ तो जनरेट कर भी सकते हैं। और अगर कोई बच्चा खुद से चाहे तो खुद से भी अपना अपार आईडी जनरेट कर सकता है। अगर स्कूल से ना हो रहा हो तो खुद से भी आप कर सकते हैं। आधार का एक एप्लीकेशन आपने देखा होगा, डिजी लॉकर। जी हाँ, डिजी लॉकर आप डाउनलोड करके और उस डिजी लॉकर के ऐप पर आप आधार से लॉगिन करके भी अपना अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब 12 बच्चा पास कर लेता है, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट बन जाता है, तब डिजी लॉकर से उसका जो है ना अपार आईडी जनरेट होने में आसानी होती है। इसलिए अगर आप अभी 12 तक के क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी 9, 10, 11, 12 में हैं, तो आप अपने स्कूल से ही मिल करके अपार आईडी प्राप्त कीजिए। जनरेट नहीं है तो जनरेट करवाइए। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।